हाय फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का के2जेड में। ये जो वीडियो है ये क्लास 10 के हिस्ट्री में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति ने सिर्फ आर्थिक ढांचे को ही प्रभावित नहीं किया बल्कि राजनीतिक परिवर्तन का भी मार्ग प्रशस्त किया। कैसे? देखिए, औद्योगिक क्रांति जो हुआ था तो सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। तो ये जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो इससे पैसा वैसा का तो व्यापार बढ़ा ही, मतलब औद्योगिक क्रांति हो तो आर्थिक स्थिति तो ठीक हुआ ही, उसको प्रभावित भी किया, लेकिन राजनीतिक परिवर्तन का भी मार्ग प्रशस्त किया। इसको हम दो पक्ष में देखेंगे। एक पक्ष आपको लिख दिए हैं और एक पक्ष आप ध्यान से सुनिए, जो आपको सही लगे उसको आप एग्जाम में लिखेंगे। तो हम एक लिख दिए और एक आपको समझा देते हैं कि औद्योगिकरण का सिर्फ आर्थिक ढांचे को प्रभावित नहीं किया बल्कि राजनीतिक परिवर्तन का भी मार्ग प्रशस्त किया। कैसे? तो यह इस बात से भी स्पष्ट होता है कि प्रथम विश्व युद्ध, जब पहला विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? औद्योगिकरण ही रहा था। कैसे? देखिए, हर देश जो था मशीनीकरण करने के लिए तैयार था। सबसे पहले इंग्लैंड किया, उसका भी दोस्त कर रहे थे और जितने भी पैसा कमा रहे थे, चाहे जैसे भी अपने देश को आगे दिखाने के लिए, अपना वर्चस्व को बना के रखने के लिए, एक मजबूत देश दूसरे कमजोर देश पे अपना शासन स्थापित करना चाहते थे। ज़्यादा से ज़्यादा देश को अपने अंदर उपनिवेश बनाना चाहते थे। और इसी में क्या हुआ कि औद्योगिकरण के कारण ही सबके पास इतना संपत्ति वगैरह होने लगा, पैसा, आर्थिक स्थिति इतना अच्छा हो गया कि कोई देश एक दूसरे से कम अपने आप को समझ नहीं रहा था। तो इसी प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ आर्थिक ढांचे में भी काफ़ी परिवर्तन देखा गया। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत कई शक्तिशाली राष्ट्र ने कमजोर राष्ट्रों पर उपनिवेश स्थापित कर वहाँ के लोगों पर शोषण करने लगा। इन राष्ट्रों पर हो रहे शोषण के खिलाफ यहाँ के लोगों ने कई आंदोलन किए। उसके बाद कई देश स्वतंत्र भी हुए। अब देखिए, ये तो आपको इंग्लैंड को लेकर के लिए चले, इसको आप देख देख के वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। हमारे भारत में भी ऐसा कुछ कुछ चीज़ क्या हुआ कि जब औद्योगिकरण इंग्लैंड किया था तो बहुत सारा सामान हम लोग को भारत के यहाँ कच्चा माल ले जाता था और वहाँ जा कर के अपने देश से बना के हम लोग को काफ़ी महंगा में वो बेचता था। तो आर्थिक स्थिति तो उसका ठीक हो रहा था। तो भारत में क्या हुआ कि जब भारत में भी कभी कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग थे, तो गांधी जी भी बहुत सारा आंदोलन चलाए और सभी को मतलब जोर दिए थे कि कुछ ना कुछ खुद से करना है। मशीनीकरण का विरोध किए थे ताकि आदमी बेरोजगार नहीं हो जाए। एक ही मशीन बहुत लोगों का काम करेगा तो बाकी लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो इसका विरोध किए थे। और गांधी जी भी बहुत सारा ऐसा आंदोलन चलाए जिसमें लोगों का आर्थिक स्थिति को ठीक किए और उसको ठीक करने के बाद एक अलग तरह का राजनीतिक, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत सारा असहयोग आंदोलन, ये सब जब चलाए तो उससे भी हमारे देश का आर्थिक स्थिति ठीक हुआ था। जब अपना कुछ कुछ लोग कर रहे थे कुटीर उद्योग से, चाहे जो भी उद्योग लगा करके, और प्लस एक राजनीतिक ढांचे भी तैयार कर रहे थे। तो इस वीडियो को रोक करके आप इसको भी लिख लीजिए और गांधी जी वाला भी आप समझ ही लिए कि औद्योगिकरण के फलस्वरूप भारत में भी ब्रिटेन ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचना चाहता था और भारत एक बड़ा बाजार भी था, सोने का चिड़िया कहा जाता था, और यहाँ के लोगों पर भी शोषण करने लगा। देखिए कैसे आर्थिक बना राजनीतिक। वो आया था अपना व्यापार करने के लिए, अपना मटेरियल, अपना सामान ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए, लेकिन धीरे धीरे क्या करने लगा कि हम ही लोग पे धीरे धीरे व्यापार के बहाने करते करते हम लोग का शोषण करना शुरू किया, हम लोग को उपनिवेश बनाना शुरू किया। तो एक तरह की राजनीतिक कारण बन गया। आर्थिक कारण जो था क्या कारण बन गया? राजनीतिक कारण बन गया। यहाँ हो रहे शोषण के खिलाफ बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए। अंततः भारत भी स्वतंत्र हुआ और बहुत सारा राष्ट्रीय आंदोलन हुआ। हम लोग का राष्ट्रीय आंदोलन आप पढ़े भी होंगे, गांधी जी भी चलाए हैं और भी लोग चलाए हैं, जिसमें बहुत सारा लोग हैं, लाला लाजपत राय, बहुत सारे लोगों का नाम आपने पढ़ा है। तो कभी भी आर्थिक कारण राजनीतिक कारण क्यों बना, इस वीडियो को रोक करके ये दोनों को, इसको और इसको आप लिख लीजिए। बाकी कुछ जो बचेगा तो हम क्लास में आपको समझा देंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को समाप्त करते हैं।